संघर्ष लगातार जारी है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनका प्रदर्शन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन उनकी मांग लगातार जारी रहेगी। जहां एक तरफ कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि पुरानी पेंशन अगर कर्मचारियों की बहाल की जाएगी तो इससे कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो सांसदों को, विधायकों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, उससे क्या अर्थव्यवस्था नहीं डगमगा रही है? अगर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो सरकार उनके लिए यूपीएस और एनपीएस लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सांसद, विधायक है, उनको एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन पेंशनों से आच्छादित कर दिया गया है। इन सारी चीजों से कर्मचारी काफी ज्यादा आहत है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी रखा जाएगा। वो हर एक संभव प्रयास करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। इस वक्त पर आपको बता दें, एनएमओपीएस लगातार संघर्ष कर रहा है। एनएमओपीएस की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम किए जाने थे, लेकिन 1 तारीख का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में बैठकें की जा रही है और जल्दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम किए जाने की तैयारी पूरी तरह से की जाएगी। फिलहाल इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ स्थिति बनी है, वहां के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ नए अपडेट्स है, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जिस तरह से देखने को मिला कि लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं। 1 मई को कार्यक्रम होना था, लेकिन उसे स्थगित किया गया दिल्ली के जंतर मंतर वाला। लेकिन इस जगह पे देखने को मिला कि राज्य में तमाम सारे कार्यक्रम अब भी चल रहे हैं। तो मैं इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य की स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। 1 मई को जिला मुख्यालय पे कैंडल मार्च निकाला, सारे कर्मचारी उसमें शामिल थे और सभी कर्मचारी की एक ही मांग है कि उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए जी। एनपीएस, यूपीएस या कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको पुरानी पेंशन ही चाहिए जी। मोहन सोनटक्के जी, तो क्या इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में कोई अन्य कार्यक्रम किया जा रहा है या फिर आगे की कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई हुई है? नहीं, फिलहाल तो अभी विजय बंधु जी की इसमें कार्यक्रम में अब जो वो कहेंगे उसके इसके रणनीति से आगे चलने वाले हैं हम। जी। मोहन सोनटक्के जी, क्या राज्य सरकार के बीच में कोई हलचल देखने को मिले? क्योंकि इस वक्त पर महाराष्ट्र में तो समझ लीजिए नई सरकार है और नई सरकार से भी बातें पूरी करवाने के लिए काफ़ी कर्मचारियों के हक में चीज़ें होती हैं। तो क्या इस बीच में आप लोगों की शासन प्रशासन से कोई वार्ता हो रही है? हाँ, वार्ता चालू है, लेकिन शासन थोड़ा हिचकिचा रहा है कि वो खुद तो ले रहे हैं पुरानी पेंशन, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देना नहीं चाहते। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक दिन हमें सक्सेस मिलने वाली है। जी। मोहन सोनटक्के जी, आप अपने सभी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से बारंबार विनती करना चाहता हूं कि कौन सा आंदोलन होगा या और कुछ कार्यक्रम होगा विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में वितेश जी खांडेकर के नेतृत्व में, उसमें भाग लीजिए और जोर से अपनी जो पुरानी पेंशन की मांग है उसको आप प्रदर्शन कीजिए उसका। और हम सभी कर्मचारी को सूचित करना चाहते हैं कि सिर्फ हमें पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें कुछ बदलाव या एनपीएस या यूपीएस नहीं चाहिए। जी। मोहन सोनटक्के जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।